Welcome to Surya Digital Classroom. Subject is science. So today we are going to learn about reproduction. Reproduction, it is very important in living organisms to generate to increase their generation. So living things produce other living things like themselves. Okay. Now snake. Here, if you observe, snake, if he lays egg, okay, then his children's also, it is exactly like the his parents. एग्जाम्पल फॉर जैसे कि स्नेक है, स्नेक अगर एग ले कर रहा है तो उनके बच्चे जो होंगे वो भी एग्जैक्टली स्नेक की तरह ही दिखते हैं. उनका अपीयरेंस वैसे ही होगा जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स है. तो इफ आई एम अ पेरेंट, then my child also have the similar qualities of their parents. So हमारे जो बच्चे रहते हैं उनमें बहुत सारे similarities रहती है, similar characters रहते हैं. Okay, so it is all about the living things. It is all about the reproduction. Some animals give birth to their young ones. So फिर कुछ animals जो है वो directly birth देते हैं to the young ones. And some animals lay eggs. कुछ animals egg lay करते हैं, जैसे कि if you observe this image, snake lay eggs. Okay, their young ones hatch out of the eggs. फिर जैसे ही snake ने eggs दिया, फिर वो कुछ समय तक वो eggs वैसे ही रहेंगे. उसमें जो animal है, जो snake के बच्चे हैं, उनका growth होगा. Then after a certain period of time, the egg will be going to hatch up. वो egg जो है वो फूट जाएगा, hatch हो जाएगा और उसमें से एक baby snake बाहर आएगा. New plants are produced from the seeds, stems or leaves of plants. So plants से क्या होता है? Seeds generate होते हैं. Seeds से क्या generate होते हैं? Stems, leaves, plants वगैरह generate होते हैं. New one. The process by which a living thing generates a new living thing like itself, it is called as reproduction or procreation. ऐसे living things जो है जिनके कारण दूसरे living things generate होते हैं, produced होते हैं, as like their parents, it is called as procreation or reproduction. Reproduction is a characteristic of living things. So reproduction ये living things की एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है. देन कम्स अ डेफिनाइट लाइफ स्पैन. इनकी एक डेफिनाइट लाइफ स्पैन रहती है, मींस हाउ मेनी इयर्स दे कैन लिव. एट अ सर्टेन स्टेज ऑफ लाइफ लिविंग थिंग्स बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन. अभी जो रिप्रोडक्शन की जो स्टेज है, इट इज नॉट लाइक कि बेबी जो है वो प्रोड्यूस्ड हो गया और फिर वो बेबी जो है वो तुरंत ही रिप्रोड्यूस कर सकता है. इट इज नॉट लाइक दैट. पहले जो यंग वन है वो एडल्टहुड में जाएगा. जैसे ही व्हेन ही गोज फ्रॉम द एडल्टहुड, उसके बाद ही वो कैपेबल है रिप्रोड्यूस करने के लिए. आफ्टर द रिप्रोडक्शन स्टेज देयर ऑर्गन्स बिकम वीक एंड द स्टिल लेटर देयर लाइफ कम्स टू एन एंड और लिविंग थिंग्स डाई. तो जैसे वो रिप्रोडक्शन का जो स्टेज जो है वो जाता है, ओके, उसके बाद का जो स्टेज रहता है ना, रिप्रोडक्शन स्टेज के बाद उनके जो ह्यूमंस या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है, ऑर्गन्स है, वो वीकन हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं और फिर वो धीरे धीरे वो डैमेज अप हो जाते हैं एंड वन टाइम इट गेट्स टू एंड ऑफ द लाइफ ऑफ दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके, और फिर वो धीरे धीरे करके उनकी लाइफ एंड हो जाती है और लिविंग थिंग्स क्या हो जाते हैं? डाई हो जाते हैं. द लाइफ स्पैन ऑफ डिफरेंट एनिमल्स एंड प्लांट्स आर डिफरेंट. हर एक की लाइफ स्पैन अलग है. डॉग्स की अलग है, कैट्स की अलग है, ह्यूमन बींग्स की अलग है, प्लांट्स की अलग है. एग्जाम्पल फॉर द लाइफ स्पैन ऑफ डॉग इज अबाउट 12 to 18 ईयर्स. डॉग की क्या है? 12 to 18 ईयर्स है, अप्रोक्सीमेट. ओके, ऑस्ट्रिच 50 years. ऑस्ट्रिच की जो लाइफ स्पैन है, इट इज अबाउट
approximately 50 years है. The lifespan of giant turtle of Galapagos Island in South America, जो giant turtle है, okay, the huge turtle, it is about 170 years, the lifespan of a turtle, giant turtle, okay. Then the lifespan of a mayfly, it is about 1 hour to 24 hours only. जो mayfly है उसकी 24 hours, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 24 hours तक वो जिंदा रहते हैं. So it is according to the individual. Then a cellular structure. Now cellular structure means what? हर एक सिंगल सेल से ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने हैं. सेल इट इज अ structural unit of living things, okay. So living things are made up of small units called as cells. So cells के वजह से ही living things generate हुए हैं. All the actions and processes in the bodies of living things are brought about with the help of these microscopic cells. So जो पूरी की पूरी ह्यूमन या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो भी बॉडी बनी है, इट इज बिकॉज ऑफ द माइक्रोस्कोपिक सेल्स. सेल्स जो रहते हैं वो बहुत ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक रहते हैं. वी कैन नॉट एबल टू सी बाय आवर नेकेड आईज. वी नीड माइक्रोस्कोप टू सी द सेल्स. सो सेल्स के कारण ही हर एक एक्शंस, हर एक प्रोसेस जो है बॉडी के अंदर वो ब्रिंग आउट होता है, वो अकर होता है. Then some living things which are made up of single cell are called unicellular organisms. जो सिंगल सेल से बनते हैं उनको यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है. एग्जाम्पल फॉर अमीबा, पैरामोशियम, okay, this is amoeba, this is paramoecium. It is a microscopic organisms, we cannot able to see by our naked eyes, okay. So ये क्या है, ये एक ही सेल से बने हैं पूरा ऑर्गेनिज्म. Then while man, cow, mouse, cockroach, elephant, banyan tree, the onion plant, etc. are the multicellular organisms. जैसे कि elephant है, humans है, then banyan tree, ये सारे multiple cells से बने हुए हैं. All the characteristics of the living things are seen in unicellular or multicellular living animals or things. So जितने भी characteristics है living things में, ये सारे के सारे सेल्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है. सेल्युलर स्ट्रक्चर इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स इवन दो द नंबर ऑफ सेल्स में वेरी. हर एक ऑर्गेनिजम्स में सेल्स जो है वो सेम नहीं रहते, ओके. ह्यूमंस में अलग रहेंगे तो डॉग्स में अलग रहेंगे, सो इट इज नॉट सेम. But the characteristics are very important, okay, which is dependent on the cellular structures. तो cells के ऊपर ही सब कुछ depend है. Then the institutes of work, okay, the institutes that work for the survey and the conservation of various plants and animals in different parts of India are the Botanical Survey of India, which is established in 1890 AD. And the Zoological Survey of India, which is established in 1916 AD, respectively. So यहाँ पे इंस्टीट्यूट है जो वर्क करते हैं, जो प्रिजर्व करते हैं एनिमल्स को, which is come under zoology part, and प्रिजर्व करते हैं मेडिसिनल प्लांट्स को, बहुत सारे प्लांट्स को, फॉरेस्ट को प्रिजर्व करना, कंजर्व करना. इट इज कम्स अंडर द बोटानिकल सर्वे. सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. और ये दो इंस्टीट्यूट्स जो है सर्वे ऑफ इंडिया, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. दिस इज द लोगो ऑफ दैट, ZSI एंड BIS, ओके. दिस आर द इंस्टीट्यूट. नाउ यूजफुल लिविंग थिंग्स, बहुत सारे लिविंग थिंग्स जो है इट इज़ वेरी यूजफुल. प्लांट्स आर यूज्ड फॉर हाउस होल्ड एज वेल एज इंडस्ट्रियल पर्पजेस. सो प्लांट्स हम लोग घर के लिए भी यूज करते हैं. वी ईट वेजिटेबल्स. इंडस्ट्रीज में भी प्लांट्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं, जैसे कि एग्जांपल फॉर मेथी हम लोग घर में यूज करते हैं, विच इज कॉल्ड एज फेनुग्रीक. पोटैटो, देन ओकरा, दैट इज भिंडी, राइट, भिंडी की सब्जी हम लोग खाते हैं. एप्पल है, बनाना है, एक्सेट्रा आर यूज्ड एज अ फूड. द वसका मीन्स अडुलसा, हिरडा, भेड़ा, एस्पैरागस are used as a medicine. So ये सारे जो plants है वो medicinal
प्लांट्स है. एस्पैरागस, यू कैन सी दिस आर दी एस्पैरागस. The dogs, cats, cows, buffaloes are kept for domestic uses. Domestic uses के लिए हम लोग dogs, cows, cats, buffaloes को रखते हैं. Okay, buffaloes you can see here. Then fish, fowl are used as a food. हम लोग fowl को खाते हैं, right? Chicken को खाते हैं, फिर fishes को खाते हैं. Then horses, oxen, camel are useful in various occupations. So जो oxen है वो भी बहुत ज़्यादा यूज होते हैं फॉर द एग्रीकल्चर पर्पज, राइट. तो फिर इनका भी बहुत ज़्यादा यूज है. द अर्थवॉर्म इज वेरी यूजफुल इन एग्रीकल्चर. सो एग्रीकल्चर में अर्थवॉर्म यूज होता है टू मॉइस्चराइज द सॉइल. ओके, सो दिस आर द यूजफुल लिविंग थिंग्स. नाउ हार्मफुल लिविंग थिंग्स भी है. मॉस्किटोज जो है, फ्लाइज जो है, विच स्प्रेड डिजीज, राइट. मलेरिया, डेंगू वगैरह स्प्रेड होता है मॉस्किटोज से. यू कैन सी हियर मॉस्किटो. देन लाइस है, टिक है, लाइस टिक है, विच ऑल्सो स्प्रेड डिजीजेस. ओके, देन कॉकरोच, माइस, रैट डिस्ट्रॉयज अवर फूड. सो कॉकरोच अगर फूड में वगैरह उसके जो लिक्विड है वो फूड में चला गया, सो इट बिकम्स एन वेरी पॉइजनस. ओके, वी कैन गेट फूड पॉइजनिंग. Rat है, mice है, which is all destroys the food. Then the bite of some poisonous lizards, spiders, snakes, scorpion can even cause death. सांप ने काटा तो फिर डेथ हो सकती है. Scorpion, right? You can observe this. Scorpion is here. Some plants can be harmful. Example, the dodder, parthenium, weeds. These plants are very harmful. So जिस तरह से animals भी harmful है वैसे plants भी है कुछ. Pods of the nettle, colocasia leaves cause itching. So ये सारे plants जो है वो itching वगैरह उससे होती है. Plants like oleander, lantana have strong odors. इनकी smell बहुत ज़्यादा होती है. You can observe here the plant. The datura, colocasia leaves are poisonous. So ये poisonous भी है. Uncontrolled growth of fungi and algae in water pollutes drinking water and may cause disease. So क्या होता है, पानी में भी फंगस आ जाता है, अलगे आ जाता है, या फिर फूड में भी अलगे फंगस आ जाता है. So that spoils the water and may cause the disease. So these are the harmful living things. Wild animals are there. The wild animals that hunt other animals for food are called as predator. जो tiger है, lion है, wolf, leopards. Okay, this is a wolf. Which what they do? They hunt the other animals for their food. So it called as a predator. Some animals enter human settlement in search of food and may kill domestic animals or peoples. So कुछ animals जो है वो क्या करते हैं, अपने खाने के लिए वो दूसरों को मारते हैं. डोमेस्टिक एनिमल्स को मारेंगे या फिर इंसानों को भी मारते हैं. Many plants and animals in nature satisfy our needs. So बहुत सारे ऐसे plants and animals है जो satisfy करते हैं हमें जो चाहिए वो. The use of satisfying plants and animals should be restricted to our needs. So जो यूज है प्लांट्स एंड एनिमल्स का शुड बी रिस्ट्रिक्टेड. ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हम लोगों को उनको हंट करना चाहिए, उनको यूज करना चाहिए, बट वी हैव टू प्रिजर्व एनिमल्स. ओके, वी शुड नॉट टीज एनिमल्स जस्ट फॉर फन. मजे के लिए उनको हंट करना, शिकार करना, इट इज नॉट द गुड थिंग. ओके, उनका यूज करना, इट इज नॉट द गुड थिंग. It is the responsibility and duty of all of us to protect plants and animals. So हमारी ये duty है कि we have to protect our forest, we have to protect our plants as well as animals. Animals have specific organs for respiration. Plants respire through microscopic pores on their leaves and stems. So animals जो है उनके पास एक specific organ रहता है breathing के लिए, सांस लेने के लिए, respire करने के लिए. Plants जो है वो pores जो रहते हैं, यू कैन सी दिस टोमेटा. ये जो पोर्स है इससे वो ब्रीदिंग करते हैं, जो कि लीव्स में रहता है, स्टेम्स में रहता है.
Living things move because of their ability to respond to stimuli. Plants show spontaneous movements, but they cannot leave their place and go elsewhere as animals do. So लिविंग थिंग्स में जो प्लांट्स है वो डिस्प्लेस नहीं होते, मतलब वो एक जगह से दूसरे जगह पे मूव नहीं होते, वाइल एनिमल्स कहाँ पे भी घूमते हैं फिर सकते हैं, वैसे प्लांट्स नहीं फिर सकते घूम सकते. ओके, सो देयर इज नॉट spontaneous movement. Now this much for today. Let's recap what we have learned today. What is the smallest unit of living things? Which is the smallest unit? It is a cell. Cell, it is the smallest unit of living things. Which of the animals is not a predator? कौन सा animal predator नहीं है? That is elephant. Which of the plants uncontrolled growth pollutes drinking water? ऐसा कौन सा plants है जिसके ऊपर uncontrolled growth है which pollutes drinking water? That is Colocasia leaves. Which of the plants is poisonous? It is Dhatura. Dhatura, it is very poisonous. Which of the plants have a strong odor? Strong odor, it is Lantana and Leander. Which plants is harmful to humans? It is Dodder, Parthenium and weed. It is very harmful for the humans. The bites of which of the animals can cause death? Like spider and scorpion, if they bite and if the precautions are not be taken, if we are not going to be a hospital as soon as possible, then we can die by this. Which of the following animal is not a domestic animal? It is a rat. Rat, it is not a domestic animal. Which of the animal is very useful for agriculture? It is earthworm. Earthworm, it is very useful for agriculture. When was Botanical Survey of India and Zoological Survey of India established? It is on 1890 AD, Botanical Survey of India, and 1916 AD it is Zoological Survey of India established. So this much we have learned today. Thank you.